प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलकर आज की इस रात की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन से आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ और एक और नई आज्ञा, एक नई कुंजी, एक आशीष भरी आज्ञा जो परमेश्वर देते हैं मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। यदि इस आज्ञा को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में पाएंगे, क्योंकि इस आज्ञा के पीछे आशीष भी छुपी हुई है। तो वो क्या आज्ञा है, प्रभु यीशु की ओर से आपके बीच में मैं रखना चाहती हूँ। और ये बात हर एक उन मसीह भाई बहनों के जीवन में होना चाहिए जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। हम सब जब प्रभु के पीछे चलते हैं तो प्रियो, ये आज्ञा हम सबके जीवन में जरूर से पूरी करना हमारा कर्तव्य बनता है और जरूर से ये बात हम सब पूरी करें। तो क्या है वो आज्ञा, आइए मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 15 अध्याय वचन नंबर 11 में यहाँ लिखा हुआ है, तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझसे ये आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन और दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इस्राएलियों को यह बताया कि समाज में हमेशा जरूरतमंद लोग रहेंगे, इसलिए उन्हें अपने जरूरतमंद और गरीब भाइयों के प्रति अनुग्रहकारी और खुले मन का होना चाहिए। ये आज्ञा परमेश्वर इस्राएलियों के लिए दे रहा है मूसा के जरिए कि तुम्हारे बीच में, तुम्हारे देश में, तुम्हारे नगर में बहुत सारे ऐसे लोग भी पाए जाएंगे जो दुखी होंगे या गरीब होंगे या असहाय होंगे या जरूरतमंद होंगे। तुम्हें उनके लिए अपने मन को उदार करना और अपने हाथों को उनके लिए मदद के लिए उठाना है। प्रियो, ये वचन हमें बताता है, आज ये आज्ञा है परमेश्वर की, हर एक उन बेटे और बेटियों से बातें कर रहा है आज की इस रात में। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु की ये इच्छा है कि आप जहां पर रहते हैं, जिस नगर में, शहर में, जिस किसी स्थान पे आप रह रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, जो असहाय हैं, जिनके बीच में आप रह रहे हो। परमेश्वर की यह आज्ञा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम उनके लिए अपने हाथों को उठाओ, अपने मन को उदार करो। ये उदार मन क्या है, मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तेरे देश में दरिद्र लोग सदा पाए जाएंगे, मीन्स गरीबी की वास्तविकता। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसका अर्थ क्या है प्रियो, मानवीय स्वभाव। बहुत सारे लोग आपके बीच में होंगे जो बीमारी से पीड़ित होंगे, आपदाओं में होंगे या व्यक्तिगत रूप से कमजोरी को महसूस कर रहे होंगे। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई गरीब या दीनहीन दशा में मौजूद होता है, जो आपके इर्द गिर्द रहता है और आपके पास परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दी है, वो प्रॉस्पेरिटी दी है, वो भरपूरी दी है। तो प्रभु की आज्ञा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियों, तुम उनके लिए अपने हाथों को उठाओ, उस गरीबी में उनके लिए मदद करो। उस बीमारी के समय में जब वो परेशान है, उस वक्त जाओ, उनको सहानुभूति दो, उनकी मदद करो। तुमसे क्षमता है, तुम्हारे अंदर हो सकता है, तो एक दूसरे के लिए अपने हाथों को उठाओ। यहाँ वचन लिखा है उदार मन, मीन्स अपने हाथ को ढीला करके देना। तो अपने देश में अपने दरिद्र दीन भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। यहाँ तक कि हाथ ढीला करने का अर्थ कंजूसी छोड़कर बिना किसी झिझक या स्वार्थ के पूरी उदारता के साथ मदद करना। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो उनके अंदर ये मन नहीं है, वो किसी की मदद नहीं कर पाते, उनके पास होने के बावजूद भी वो दूसरों को दान नहीं दे पाते या जरूरतमंदों को सहायता के लिए हाथ नहीं बढ़ा पाते। बहुत सारे कठोर मन के अंदर, कंजूस मन उनके अंदर है। लेकिन परमेश्वर इन सब बातों को कहते हैं कि तुम अपने जीवन से इन्हें हटा दो। अपने जीवन से वो सब तरह की कंजूसी, सब तरह की वो चालाकी अपने जीवन से हटाओ और उदार मन लेकर के आओ परमेश्वर की तरफ से। जैसे परमेश्वर ने दीनों पर, कंगालों पर, बीमारों पर तरस खाया, दया किया, सीने से लगाया, चंगा किया। परमेश्वर का स्वभाव वो ही प्रभु कहते हैं कि तुम अपने अंदर भरो। मेरे प्रिय भाई बहनों, असलियत में जो मसीहत है, प्रभु के पीछे चलना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के लिए प्रेम करना, एक दूसरे के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाना, यही मसीहत है, यही प्रभु की इच्छा है और यही प्रभु चाहते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए बड़ी आशीष है। इस आज्ञा के पीछे आशीष भी छुपी हुई है प्रियो। यहाँ पर परमेश्वर कहता तुम पूरी उदारता के साथ एक दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद करो। उससे कोई लालसा न रखो कि वो बदले में तुम्हें कुछ देगा या तुम्हें लौटाएगा या तुम्हें कुछ पाने की इच्छा अपने अंदर रख के कभी भी मदद ना करे, परंतु निस्वार्थ होकर के उन कंगालों पर, उन जरूरतमंदों पर, जो भूखा है
उसे भोजन दे। जिसके पास कपड़ा नहीं है, अगर आपके पास देने की क्षमता है तो आप जरूर से उसको कपड़ा दे। जिसके पास भोजन नहीं दे, जिसके पास पैसे नहीं है, जरूरतमंद है, जरूर से धन से, मन से, हर तरह से मदद करे। वही इस वचन में लिखा गया है, तेरे देश में कोई दरिद्र हो तो उसकी मदद करना, तो उसको हाथ उठा करके देना, ये आज्ञा है। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम देते हैं, तो हमारे जीवन में भी प्रभु की दुगनी आशीष को देख पाते हैं, क्योंकि प्रभु कहता दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो आज मेरे बेटे और बेटियों को परमेश्वर सिखा रहा है, मेरे भाई बहनों को इस रात में जब आप शामिल हैं, आज परमेश्वर का वचन आपसे बातें कर रहा है। आप देने वाले बने, अपने मन को उदार करें, एक दूसरे के प्रति नम्र बने। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की ये आज्ञा है और इसके पीछे बड़ी आशीष है। इस वचन में कोई भी विकल्प मीन्स ऑप्शन नहीं, बल्कि एक स्पष्ट आज्ञा दी गई है परमेश्वर की ओर से। जो लोग जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, परमेश्वर उनको अपनी ओर से आशीष देता है। जब आप भूखे को खिलाते हैं, नंगे को कपड़े पहनाते हैं, जरूरतमंद की सहायता करते हैं, स्वर्गीय पिता देखता है और वो आपके भंडारों को भरता, वो आपकी जरूरतों को पूरा करता, वो आपकी हर एक इच्छा को पूरा करता है। जब आप दूसरों की इच्छा को पूरा करते, कंगालों पर दया करते, गरीबों पर दया करते, विधवाओं पर दया करते, उन असहाय बहनों के लिए हाथ उठाते, तो परमेश्वर आपके लिए हाथ उठाता है। तो मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी को इस वचन का मतलब समझाना चाहती हूं। पूर्ण रीति से इस वचन का सार है कि स्वार्थ त्यागे, सहानुभूति रखें एक दूसरे के प्रति। कमजोर वर्ग के, जितने समाज में कमजोर वर्ग के लोग हैं, लगातार उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, उनके लिए अपने हाथों को उठाएं। आज की इस रात में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूं कि मैं आशा करती हूं इस वचन से आप समझ पाए और सीख गए हैं कि आज के बाद कभी किसी के प्रति कठोर ना रहे। आपका पड़ोसी आपके पास बिना खटके रहता है, अगर यदि आपके घर में कोई जरूरतमंद की चीजें लेने आता है, तो अगर आपके पास देने के लिए, तो उसे मना ना करें, उसे दे दे प्रियो। नीति वचन 11:25 में लिखा है, उदार पुरुष समृद्ध होगा और जो जल पिलाता है वह स्वयं तृप्त किया जाएगा। लिखा है उदार पुरुष समृद्ध होगा, मीन्स जो देने वाला है, जो अपने मन का उदार है, जो ढीले हाथों को करके दूसरों की मदद और सहायता करता है, वो समृद्ध होगा, वो धनी होगा, वो किसी चीज का कमी घटी उसके जीवन में नहीं होगी और परमेश्वर उसे तृप्त करेगा। लिखा है वो तृप्त किया जाएगा। तो प्रियो, आज से देना सीखे, एक दूसरे की मदद करें। परमेश्वर के बहुत सारे दास हैं जो प्रभु की सेवकाई में लगे हुए हैं, अलग अलग वचन को बांटने जाते, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, उन्हें दे, क्योंकि उनकी जीविका परमेश्वर की सेवकाई से चलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, आपके घर पे आते हैं या आपसे हेल्प के लिए मांगते हैं, जरूर से उनकी मदद करें, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो आज मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए हैं। प्रभु आप सभी को, जब ऐसा आप करेंगे, इन आज्ञाओं को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और पूरा करेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप परमेश्वर की आशीष में सदैव बने रहेंगे। मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आप समझ गए और ऐसा ही आज से आप निर्णय लिया है और आप करेंगे। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, एक ऐसा हृदय परमेश्वर आपको दे जो देने वाला हो, जो उदार हो, जो दूसरों की मदद करने वाला हो, जो बिना स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करे। ऐसा हृदय आज हम आप सभी के लिए मांगेंगे, आप भी मांगे। परमेश्वर निश्चय आपके मन को दीन और नम्र करेगा, उदार बनाएगा और प्रभु यीशु आपको आशीषित करेगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फादर। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरा दिन संभाला है प्रभु, पूरे दिन में आपने सुरक्षा और सहायता और मदद किया। एक सुंदर सी संगति करने के लिए इस टाइम में फिर से हम सबको जोड़ा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। हर एक भाई बहन को आज की इस रात की प्रार्थना में प्रभु एकत्रित किया प्रभु। आज जितने बेटे बेटियां पहला स्थान प्रभु आपको दे रहे हैं, सोने से पहले आपके चरणों में आ रहे हैं, इस प्रार्थना में शामिल है और आज के वचन को सुना है प्रभु, हर एक हृदय पर तेरी छाप लगे। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य है, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते पिता। ऐसे भाई बहन जो बहुत ज्यादा कठोर मन के हैं, बहुत ज्यादा कंजूस मन के हैं, एक दूसरे को मदद नहीं कर पाते, दे नहीं पाते, इनके अंदर उदार हृदय नहीं, देने वाला मन नहीं प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ तेरा हृदय इनके अंदर आ जाए। जैसे आपने इसी पृथ्वी पर एक दूसरे की मदद की, कंगालों को सीने से लगाया, सब पर दया किया, वैसा ही हृदय हम सबके हृदय में आने पाए प्रभु। हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की जरूरतों को समझे, एक दूसरे के दुख पर और संकट पर हम मरहम और पट्टी बांधने का काम करें पिता। ऐसा मन दीजिए, हर एक बेटे बेटियों के अंदर उदार हृदय दे दीजिए प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ इस आज्ञा में प्रभु ये तेरे बेटे और बेटियां बने रहे, आज का वचन अपने जीवन में ये अप्लाई करने पाए, इनके हृदय की पटिया पर लिखने पाए और इस
आज्ञा के पीछे प्रभु इनके जीवन में बड़ी बड़ी आशीषों को ये देख पाए, क्योंकि जो पुरुष उदार होता है वो समृद्ध होता है, वो आशीष को प्राप्त करता है। जो दूसरों के लिए अपने हाथों को उठाता, परमेश्वर उसकी मदद और सहायता करता है। पिता, जब ये दूसरे को देते हैं, जब विधवाओं का सहारा बनते हैं, जब कंगालों का सहारा बनते हैं, तो प्रभु आप इनका सहारा बने, इनकी हर एक जरूरतमंद चीजों को पूरा करें। ऐसे कोई भाई बहन जो गरीबी को फेस कर रहे हैं, कमी घटी को फेस कर रहे हैं, और जब आज इस आज्ञा को अपने जीवन में अपनी घटती में भी अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे की मदद कर रहे हैं, प्रभु अपने महिमामय भंडार से इनको भर दे, हर एक जरूरत की चीजों को इनको उपलब्ध कराइए। सब तरह की कंगाली, गरीबी, बेरोजगारी इनके जीवन से उखड़ जाए प्रभु। जब तेरे वचन के अनुसार चलते हैं तो ये प्रॉस्पेरिटी का जीवन प्राप्त करे, भरपूरी का जीवन इनके जीवन में बना रहे प्रभु। तेरी आज्ञा है, तेरा वचन, तेरा प्रेम इनके अंदर आए, तेरी शांति इनके अंदर आए, तेरा विश्वास इनके अंदर पाया जाए। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक बेटे बेटियों को छू लीजिए। जितने भाई बहन पाप में है, बेविचार में है, नशे में है, क्रोध में है, ईर्ष्या में है, जलन में है, घमंड में है, सब तरह के पाप आज इनके जीवन से मैं खंडन करती हूँ मसीह यीशु के नाम से। आज हमेशा के लिए प्रभु इनके जीवन से उन पापों को मैं रिब्यूक करती हूँ, तेरे लहू के द्वारा इन्हें शुद्ध किया जाए प्रभु यीशु। तेरा लहू इनके शरीरों में अप्लाई करती हूँ। ऐसे भाई बहन जब बीमार है, वेंटिलेटर, आईसीयू में, गंभीर परिस्थितियों में, यीशु तेरा वचन कहता है कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। इस वचन को इनकी लाइफ में मैं डिक्लेयर करती हूँ, हर एक वो रोग इनके जीवन को छोड़कर आउट हो जाए। 20 घड़ी इनकी सेहत बहाल हो, इनकी रिपोर्टें बदल जाए प्रभु। सब तरह का कैंसर जैसा बीमारी, लाइलाज बीमारियां आज नष्ट हो रही हैं और ये चंगे हो रहे। पिता हम धन्यवाद करते हैं, इनके खेत खलियान पर आशीष दे, इनके हाथ के कामों पर आशीष दे। ऐसे बेटे बेटियां जो निराश है, डिप्रेशन में है, चिंता में, एंजाइटी में, यीशु के नाम से सब तरह के टेंशन, डिप्रेशन इनके जीवन से नष्ट हो जाए। हर वो बहन प्रभु जो बांझपन से पीड़ित है, यीशु के नाम से एक गर्भ को प्रभु तेरी ओर से वो गर्भ में फ्रूटफुल देखने पाए, एक बच्चा अपनी छाती से लगाने पाए, वो फ्रूटफुल हो जाए, मल्टीप्लाई हो प्रभु, क्योंकि तूने कहा गर्भ का फल तेरी ओर से बड़ा प्रतिफल है। तू बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की माँ बनाता है। हाँ मेरे प्रभु, इनकी शर्मिंदगी को दूर कीजिए, जो कर्जे के नीचे उनकी शर्मिंदगी को दूर कीजिए, उनके लिए फाइनेंशियल रास्तों को खोल दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर मंद बुद्धि बच्चों को अपना बुद्धि ज्ञान देकर चलाइए। हर वो माता पिता जो अपने बच्चों को लेकर टेंशन करते, सब तरह की चिंताएं उन माँ बाप की दूर हो, उनके बच्चे सफल हो, पृथ्वी के अधिकारी बने। जिनके पास घर नहीं है, घर देकर ब्लेस कीजिए। मेरे पिता जो चल नहीं सकते चलने पाए, जो सुन नहीं सकते सुनने पाए, आत्मिक रीति से ये उन्नति करें प्रभु, आत्मा में ज्यादा से ज्यादा बढ़ने पाए। इन अंतिम दिनों में प्रार्थना करने वाले बने प्रभु, तुझसे एक गहरा रिश्ता बनाने वाले बने। हे मेरे प्रभु, अपनी आत्मा से भर दीजिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए और अपने बच्चों को छू लीजिए प्रभु। आपने ऐसा कर दिया है इसलिए हम धन्यवाद करते। तो सदैव हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है और वचनों से ब्लेस करता है। धन्यवाद करते इस रात में जब ये सोने जाते हैं, अच्छी मीठी सुकून भरी नींद में सोए। हर एक अटैक, हर एक दुष्ट के सपने इनके जीवन से हटे। तेरा हाथ सुरक्षा वाला इन पर बना रहे। सारी रात अच्छी नींद में सोए और कल का दिन तेरे नाम से शुरू करे। मेरे प्रभु अपने बच्चों को सुरक्षित करे, छोटे बच्चों से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता सभी को तेरे लहू में छुपाती हूँ। आपने इन्हें छुआ, चंगा किया, ब्लेस किया और आज इन्हें एक उदार हृदय दे करके आशीषित किया प्रभु। हम धन्यवाद करते। तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो, जलाल हो। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। सारे भाई बहनों की सुरक्षा के लिए और शांति और आनंद के लिए हम धन्यवाद करते कि आपने दे दिया। सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। यीशु के नाम में आमीन।